हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सर ऐसा है कि गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी सर अपने को ना किसी से मतलब नहीं है। सीधा बता रहा हूँ, अपने को किसी से मतलब नहीं है। अपने को तो बस मतलब है अपने रिटर्न से। बराबर बोला कि नहीं बोला सर? आप सर क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर रिटर्न बना रहे हो ना तो परफेक्ट है। इसके अलावा सर कोई फायदा नहीं है। किसी का गोल्ड में नहीं बना, किसी का सिल्वर में नहीं बना, क्या क्या मतलब कोई बात नहीं ना। ठीक है, जो भी है बन गया, अच्छी है, नहीं बना ठीक है, चलने दीजिए। तो प्लीज़ रुकना नहीं है। अभी तो सफ़र स्टार्ट है और धीमे-धीमे करके आगे बढ़ना है। ये नहीं देखना है कि हाँ, हमने बहुत प्रॉफ़िट बुक कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई, जो करना था तो कर लिया। अब क्या? अब क्या? हो गया, जो होना तो हो गया भाई, कहानी खत्म करो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, उस पे चलते हैं। फ़ोकस वहाँ रहेगा। अब आप बोलोगे सर तो फिर क्या फ़ोकस है, कैसे है? तो भाई फ़ोकस ऐसे है कि जहाँ अपना पोज़ीशन है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और तो किसी चीज़ पे चर्चा तो नहीं ना कर सकते, जहाँ पोज़ीशन है, वहीं चर्चा करेंगे। बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है सर बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम क्या करेंगे, हम लोग का जो तरीका है, मेरे पास गोल्ड, सिल्वर भी होल्ड है और हमेशा रहेगा। 150%, 100% से ऊपर है, हमेशा रहेगा। चिंता वाली कोई बात नहीं। मैं कभी मेरा आप कभी भी देखिएगा, पोज़ीशन के लिए बोलिएगा, मैं आपको दे दूँगा। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सर अभी इक्विटी का भी तो मौका आ गया है। अब अपने को इक्विटी में भी तो ध्यान देना है। क्या? इक्विटी में ध्यान नहीं दीजिएगा? इक्विटी में भी तो ध्यान आपको देना है कि इक्विटी में कैसा करेगा, नहीं करेगा। क्या इक्विटी अच्छा रिटर्न नहीं बना के देगा? तो इक्विटी में आप फ़ोकस करिए। अब क्या है ना, लोगों का मोह टूटा है, मोह भंग हुआ है, तो आएँगे। समझ गए? हाँ, अब तो दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पिएँगे। आज जिन्होंने बढ़िया प्रॉफ़िट बुक किया है, वो नए तरीका से कहीं इंटर करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, मार्केट हमेशा ऐसा भ्रम पैदा करता है कि आप बहुत जानकार हैं। ये मार्केट का अपना एक एल्गोरिदम है, मतलब उसका ना एक ढाँचा है, उसको मतलब इस तरह से साँचा बनाया गया है ना कि आपको ऐसा हमेशा महसूस होगा कि आप मार्केट से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है? ऐसा वो सिस्टम है, वो आपका कोई गलती नहीं है, ना मेरा गलती है, वो किसी का गलती नहीं है। उसको इस तरह से डिज़ाइन किया, जैसे चक्रव्यूह होता है ना कि घुस गए, तो निकलने का अलग रास्ता है, घुसने का अलग रास्ता है, निकलने का अलग रास्ता है। मार्केट का भी सेम चीज़ है। मार्केट का भी सेम चीज़ है, ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ है। ये आप सोचिएगा कि हम मार्केट में बना लिया, अब हमारा मार्केट क्या है, कुछ नहीं है मार्केट, ये सर ये लपेट लेगा। ध्यान रखिएगा बस। बाकी दाएँ-बाएँ मत जाइए। दाएँ-बाएँ का सेंस आप समझ ही गए। मतलब इधर-उधर मत घुसिए। ऑप्शन चेन वगैरह, फ्यूचर वगैरह में मत जाइए। कोशिश करिए उस सब से दूरी बना के रखिए। पैसा बनाना है तो पैसा आराम से बनेगा, हड़बड़ा के नहीं बनेगा। आज तक कोई एक ऐसा आदमी भी बता दीजिए जिसने पैसा हड़बड़ा के बना लिया। ठीक है, 1000, 500, 2 लाख, 10 लाख बना लिया वो अलग बात है। लेकिन लंबा पैसा सर आहिस्ते-आहिस्ते ही बनता है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भैया अरे फेस पैक उस पैक मँगवा ही लीजिए। फिर बाद में बोलिएगा कि सर पहुँचा नहीं। फेस पैक शैम्पू का भी नया बन गया है, फेस पैक भी है, आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं। आप मँगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर आपको लिख देता हूँ 7501615679। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप ज़रूर मँगवाइए, ठीक है? चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट पे चर्चा करते हैं। थैंक यू। तो मार्केट पे चर्चा करते हैं और मार्केट पे चर्चा में सबसे पहले देखिए, हम लोग का हमने क्या किया, अभी हम लोग का सेक्टर में ज़्यादा अरे! इसको क्या हो गया? ये तो नागिन हो गया भैया। हाँ, अभी हम लोग का किसी भी सेक्टर में पोज़ीशन ज़्यादा नहीं है। कैश में है। हाँ, ये है कि कुछ हम लोग का जो अपना होता है, उसमें अपना पोज़ीशन बढ़िया है। तो किसमें? देखिए, अभी मार्केट में अगर तेज़ी बनता है, तो हम लोग को कहाँ ध्यान रखना है। अब आइए काम का बात करते हैं, ठीक है? दाएँ-बाएँ का हो गया, बाकी जो चीज़ नहीं सीखे हैं वो मार्केट सिखा देगा। फाइनली मार्केट गुरु है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, सबको सिखाता है, सबका गुरु वही है, तो बस बढ़िया से बने रहिए। ये देखिए निफ्टी 500 ये सारे सेक्टर को कवर कर ले, इसको पक्का रखिए, मेरा होल्ड में है। अगर मार्केट तेज़ी हो जाता है, हम नहीं खरीद पाते, तो मेरे पास ये है ना भाई, दिक्कत कहाँ है? कोई रिटर्न नहीं बना के दिया है,
निफ्टी से कम ही गिरा है, निफ्टी तो ज़्यादा गिर गया है तो यहाँ तो निफ्टी से कम गिरा है। तो ये चीज़ है। फिलहाल 6 महीना में देखिए 1% का, और 1 साल में देखिए 8 साढ़े 8% का रिटर्न है। तो बस कोई रिटर्न मतलब कोई खास बना के फिलहाल तो नहीं दिया है। तो इस पे फोकस रखिएगा, ये चलेगा ना, मस्त चलेगा। और इसमें सारे सेक्टर हैं, 1-2 सेक्टर नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखने का है। ऐसा नहीं हो कि आप सारे कैश लेके बैठ गए हाथ में और गाड़ी निकल गई, ठीक है? तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, अपना डिफेंस, अब बजट में डिफेंस को मजबूत करेगा ही करेगा। तो डिफेंस ने पिछले बार मार्च में बड़ा अच्छा रिटर्न दिया था, समझ गए? डिफेंस जो है पिछले बार मार्च में जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद रिटर्न बहुत तगड़ा दिया था। तो अभी भी ठीक है, रिटर्न कोई अभी जस्ट उठा 1 महीना में, तो ये रिटर्न अभी बना के दिया है। 6 महीना में देखिए तो कोई ज़्यादा नहीं है। ड्यूरिंग दिस ईयर में मतलब जनवरी में तो 5% का रिटर्न दिया है, बजट में उठा है। बाकी 1 साल में देखिए 27% का रिटर्न है। तो हम लोग पिछले बार ये रिटर्न जो कवर किए थे बहुत अच्छा किए थे। तो उसी के बाद मैंने बोला कि नहीं, डिफेंस को होल्ड कर लेता हूँ। ये रिटर्न बहुत अच्छा बना था, ये हमको 75% के आसपास का रिटर्न, ये देखिए है ना, 72-75 दिख रहा ना। ये तो हमने ऐसे मोटा मोटी निकाल के रखा, 72-75 दिख रहा है, इतना दिया था भाई, है ना। तो हम लोगों ने एक बार में डिफेंस में बाइंग नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग किया। किसी भी जगह हम लोग एक बार में बाइंग नहीं करते, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके बाइंग करते। तो अभी हम लोग का ठीक है, खराब नहीं है, बढ़िया है। इसमें अपना पोजीशन मेरा बना हुआ है, और मैं इसमें अभी लॉन्ग टर्म में रखूंगा। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि वो बेचेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा, बिकेगा नहीं सर, वो मेरा हमेशा पड़ा रहेगा। तीसरा देखिए, इंफ्रा आईटीएफ, इसमें भी बजट में या ऐसे भी मैंने इसमें लॉन्ग टर्म में रख रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जितना भी आप देखोगे, एलएनटी वगैरह जो भी इंफ्रा रिलेटेड काम करेगा, वो भैया इंफ्रा में आएगा, इंडेक्स में आएगा। और वो इंडेक्स को ही हम कवर कर ले रहे हैं, किसको? इंफ्रा इंडेक्स को। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे से पड़े हुए हैं। तो सर रिटर्न, अरे रिटर्न तो आज ना कल बनिए जाएगा। ड्यूरिंग दिस ईयर में जनवरी में भाई साहब 5.5% माइनस है। अभी 5 दिन में थोड़ा सा उठा है, नहीं तो जनवरी में 5.5% माइनस है। ड्यूरिंग दिस ईयर में 1 मंथ में भी एज इट इज, 6 महीना में देखें तो 1.1% का है। तो इंफ्रा एक सेक्टर है, लेकिन इसमें अच्छा मतलब आपको पॉजिटिव व्यू के साथ बैठना है, और अच्छा मतलब इसका मेरा तो अच्छा व्यू है। बाकी मेरे पास होल्ड है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलूँगा। मुझे पता है मार्केट चला नहीं है, मार्केट चलेगा ना, ये सब एकदम बढ़िया मस्त रिटर्न बना के देगा। 9.5% अभी चला है, तो अच्छा है। तो ये आपको मेरा तीसरा हो गया। और चौथा मेरा जो है ALPL 30 ITF। देखिए ALPL 30 ITF, अगर सरकार किसी भी सेक्टर में आपको बजट में बोलेगा, किसी भी सेक्टर में, तो हम निफ्टी 500 से कवर कर लेंगे। 22 सेक्टर आता है, 500 स्टॉक आता है, पूरा मदर ऑफ ETF, मतलब मदर ऑफ स्टॉक का पूरा, मतलब एकदम ससुरा, एकदम पूरा मार्केट का वो अकेला जो हम लोग का ETF है, वो पूरा ऑल इन ऑल है, सारे सेक्टर आते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग इंफ्रा में देखते हैं। तो इंफ्रा, अब जैसे रोड ब्रिज ये वो, तो भाई ये तो बनेगा ना, सरकार कोई भी रहे, चाहे ये सरकार रहे चाहे वो सरकार रहे, भाई रोड ब्रिज तो बनेगा, क्योंकि ये बनेगा तभी उनको खाने को, समझ रहे हैं ना, सबको मिलेगा। मतलब अच्छा अर्थव्यवस्था चलेगा हर जगह। मतलब टोकन जो इलेक्शन में खर्चा देते हैं उसको भी तो पैसा मिलेगा, तो उसको पैसा कैसे मिलेगा? यही होता है ना, टेंडर दिया जाता है, चाहे जो भी है, या फिर भारत को ग्रो करना है। तो भाई इंफ्रा नहीं रहेगा तो कैसे होगा, आप ही बताओ। आपने रोड बनवा दिया, एक इन्वेस्टमेंट करवा दिया, ठीक है, अब उस पर टोल टैक्स लेने लगे, जिंदगी भर की कमाई। देखिए टोल टैक्स का क्या कलेक्शन है, जबरदस्त कलेक्शन है। आपने खाली बोला कि 1 साल का फ्री दे देंगे, 3,000 3,500, बाप रे बाप, लाखों करोड़ रुपए आपने बटोर लिया भारत की जनता से। तो ऐसा थोड़ी है कि जहां सरकार थोड़ा सा भी बेनिफिट देती है, जनता भर भर के पैसा देती है। तो इंफ्रा तो बहुत अच्छा है, इंफ्रा में मेरा सही व्यू है। तीसरा में डिफेंस। डिफेंस तो सर आज के टाइम देख ही रहे, आप डिफेंस नहीं मजबूत करोगे तो लाठी डंडा तलवार से तो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ युद्ध बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है। आज के युद्ध में अब तो गोली बंदूक भी नहीं चल रहा है, और आदमी भी नहीं, मतलब जिस तरह है ना, अभी सुनने में आ रहा है कि गोली बंदूक भी नहीं चल रहा है। अभी ऐसा ऐसा गन आ गया है कि पता नहीं वो क्या साउंड करता है कि क्या करता है, कि जितने लोग हैं वो मतरसुन हो जाते हैं। मतरसुन मतलब सेंसलेस हो जाते हैं। आपके सामने फौज खड़ी है, आप गए, जैसे महाभारत में, एक बार चलाएं सब फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आजकल शायद ऐसा गन अमेरिका का भी, शायद ट्रम्प साहब के नहीं स्टेटमेंट में मुंह से निकल गया था, जब इनको मादुरो को लेने गए थे, वेनेजुला के राष्ट्रपति को, तो उन्होंने मारधार नहीं किया, वो शायद उसने बोला कि वो गन जो है उसका करामात था। तो हो सकता है कि सर आज के टाइम में पॉसिबल है, पूरी भीड़ है, एक गन निकाला, एक बार दबा दिया, अब पूरा भीड़ जो है वो बस
मतरसुन हो गया, मतलब उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, 2 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए एकदम सेंसलेस हो गया। अब उसका आप किसी का पर्स लीजिए, किसी का चाटा मार दीजिए, जो करना है करिए, वो तो बस जस्ट बॉडी है। तो ऐसे-ऐसे भी गन का निर्माण हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी सोच वहाँ तक जा रही है, तो सोच को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक और रिसर्चर लगे हुए हैं, तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। हाँ, तीसरा हो गया तो डिफेंस में सर आपको देना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। नहीं दीजिएगा तो आप चल नहीं पाइएगा, तो बजट में आपको देना ही पड़ेगा, इंफ्रा में देना पड़ेगा, डिफेंस में देना ही पड़ेगा, तो 2 में तो देना पड़ेगा, बाकी आप किसी भी सेक्टर में दीजिएगा तो अल्फा कवर करेगा ही करेगा, ठीक है। चौथा में हमारा लो वॉलेटाइल आता है 30। लो वॉलेटाइल 30 जब आप बोलिएगा ना, तो इसमें आपको कई ऐसे स्टॉक आ जाते हैं, हालांकि रिटर्न अच्छा नहीं दिया इसने भी। जनवरी में देखिए 3.25% गिरा हुआ है, 1 महीना में देखिए 3%, 6 महीना में देखिए वहीं का वहीं है, चलो अच्छा गिरा तो नहीं है, 1 साल में भी वहीं का वहीं है, तो लंबा पीरियड में भी देखिए तो 16% का रिटर्न दिया है। ये इसमें कब से दिख रहा है, 23 से, तो 24-25, तो बस आप देख सकते हैं, मतलब 23 का दिसंबर 24 से हो गया, तो 24 हो गया, 25 का जनवरी पकड़ लीजिए, 2 साल कंप्लीट हो गया 26 में, तो कोई रिटर्न आपको 16% का रिटर्न दिया, तो ठीक है ना। तो मार्केट ही रिटर्न नहीं दे रहा तो ये कहाँ से दे देगा, अपने घर से थोड़ी दे देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब देगा ना खतरनाक देगा, क्योंकि सर मैं जब ELPL 30 IETF का पोर्टफोलियो दिखाओ भाई हमको, चलो ये देखिए, आइए आपको हम पोर्टफोलियो दिखलाते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्टॉक आता है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको जब समझ में आ गया ना कि आप क्या कर रहे हो, तो फिर डरो मत। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कहाँ होल्ड कर रहा हूं। पैसा तो आज न कल बनेगा, ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि लॉन्ग टर्म का कोई 1 दिन का व्यू है, 2 दिन का भी, पैसा तो बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। इस चीज का अगर आपको क्लियरिटी है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मेरा मान लीजिए। बाकी ये जो है 30 और 32 ETF को कवर करता है। इसमें देखिए लो वॉलेटाइल है, HDFC बैंक है, मारुति है, ICICI बैंक, SBI, स्टेट बैंक, ब्रिटानिया, आइसर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर, तकरीबन सब सेक्टर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब कितना सेक्टर आते हैं वो भी बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन जितने स्टॉक इसमें बताया जा रहा है, नेस्ले, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, आइसर मोटर, ब्रिटानिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI बैंक, मारुति, HDFC बैंक, कोई भी स्टॉक खराब नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हो। तो ये भी बहुत तगड़ा ETF है। चलो चला नहीं है कोई अलग बात है, मार्केट ही कौन सा चल लिया है, एशियन पेंट, टाइटन, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, HDFC, TVS मोटर, पीडीलाइट, ठीक है, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स फाइनेंस। तो इस प्रकार से 30 ETF है, और सब में देखिएगा 4%, 3% बजाज फिंसर है ना, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, अल्ट्राटेक, मैरिको, ग्रासिम, श्री सीमेंट, मतलब इस तरह के हैं साहब, कोई सर स्टॉक खराब नहीं है। और मैक्सिमम में क्या है कि 4 से 3% में ये है, आएगा, इसका टाइम आएगा, बिट किया हूं, आएगा, मेरे को पता है कि मैंने पैसा कहाँ लगाया है। और जब आपको पता है ना कि आपका पैसा कहाँ लगा है, ये आपको पता है ना, ये क्लियरिटी है ना, सर आप निश्चिंत रहो, थोड़ा समय लगेगा, आपको जरूर बनेगा, ठीक है। तो इसमें जितने स्टॉक हैं कोई खराब नहीं है, सब एक से बढ़कर एक धुरंधर स्टॉक है, और हो सकता है कि बजट में कहीं भी कुछ भी दे, हमारे ETF से बच के नहीं जाएगा, हमारा ETF बजट को कवर कर लेगा, चाहे रूरल कंजम्पशन हो चाहे अर्बन कंजम्पशन हो। तो चलिए, आशा करता हूं कि लॉन्ग टर्म में जो हमारा ETF है, ये 4 ETF इक्विटी में इसको हम होल्ड कर रखे हैं, हालांकि गोल्ड सिल्वर वो अलग है, लेकिन इक्विटी में मेरा जो लॉन्ग टर्म ETF है मैंने अभी भी होल्ड कर रखा है, और पोजीशन बिल्कुल खड़ा है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव होता भी है तो मेरा लॉन्ग टर्म में जो पोजीशन है वो मार्केट में मेरा रिटर्न बना के देगा, और नहीं होता है तो कैश हमने रख रखा है, उससे काम करेंगे। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।